चैप्टर 19। अब हम और यहाँ नहीं रह सकते। प्रखर हॉस्पिटल पहुंचते ही फुल एनर्जी के साथ तान्या से बोलने लगा और इस एक्साइटमेंट में प्रखर की खुशी फूले नहीं समा रही थी। उसने कहा, दीदी आप पूरी तरह से ठीक होने के बाद मेरे सीनियर की कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? ऑफर बुरा नहीं है और हम साथ में काम कर पाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड दीदी। वो बहुत खुश था। उसके एक एक शब्द में खुशी मानो टपक सी रही थी। वो उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। वो दोनों कलीग्स होने जा रहे थे और उनकी कंबाइंड सैलरी में उनके घर की सिचुएशन भी पूरी तरह से ठीक हो जाती। चाचा जी का इलाज हो जाता, ये दोनों साथ काम कर पाते, फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाती एंड एक तरह से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तभी तान्या ने अपना बैग पैक करते हुए उससे कहा, मैं किसी 9 to 5 जॉब में फंसना नहीं चाहती प्रखर। तान्या कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी इस ऑफर को ठुकराते हुए वो हड़बड़ाते हुए कहती है कि वो 9 to 5 जॉब में फंसना नहीं चाहती। प्रखर ने 2 मिनट तो उसे सुना और उसके बाद गुस्से से कहा, हैरान भी था। और इस गुस्से और हैरानी में उसने तान्या से पूछा, तो फिर आप क्या चाहती हो? प्रखर को ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि जहां तान्या के टैलेंट को देखते हुए उसे इतना अच्छा जॉब ऑफर मिल रहा था, तो फिर तान्या उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती थी? और क्यों वो इस तरह से 9 to 5 का लॉजिक दे रही थी, ये जानते हुए कि उसके परिवार को इस टाइम उसकी जरूरत है। तान्या ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, ठीक है, ये सब हो गया, अब घर चलते हैं। उसने अपना बैग उठाया और जाने लगी। प्रखर भी उसके पीछे पीछे उसका बैग उठाने में मदद करते हुए चल पड़ा। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर दोनों ने घर जाने के लिए एक बस ली। इतने दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद तान्या अब बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसकी हेल्थ रिकवर हो चुकी थी, चोट ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी। प्रखर को गुस्सा तो बहुत आया था तान्या की ये बात सुनकर, बट वो एक बात से सेटिस्फाइड भी था कि उसकी दीदी यानी कि उसकी तान्या दीदी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है, वो ठीक हो चुकी है और उसके लिए खुश होने के लिए इतना काफी था। बस में खुश होते हुए प्रखर ने तान्या से कहा, दीदी आपके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में पापा आज घर पर पनीर बना रहे हैं। तान्या अपने चाचा का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद करती थी और जैसे ही उसे पता चला कि चाचू आज स्पेशली उसके लिए पनीर बना रहे हैं, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। एक तरह से तान्या भी अपना गुस्सा भूल चुकी थी। तान्या को वैसे ज्यादा खाने का शौक नहीं था, ना ही वो फूडी थी, पर जब भी उसके चाचा खाना बनाते थे तो वो हर बार से थोड़ा ज्यादा ही खा लेती थी, क्योंकि उसके चाचा के खाने से उसे अपने घर की याद आ जाती थी। और शायद यही वजह थी कि उसे अपने चाचा के हाथों से बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता था। तान्या मुस्कुराकर खिड़की के बाहर देखने लगी। ठंडी हवा चल रही थी और इस ठंडी हवा में तान्या अपना सिर बाहर निकाले कुछ सोच रही थी, कुछ अच्छी यादें, कुछ बीती बातें। अचानक से उसके दिलो दिमाग में ख्याल आया, अगर उसके चाचा और प्रखर ने उसे सहारा नहीं दिया होता तो पिछले 6 साल उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं होते। न जाने उसके साथ क्या क्या हो सकता था। उन्होंने तान्या को हमेशा अपनी बेटी और सगी बहन की तरह प्यार दिया। बेशक उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर वो एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इतनी सारी कमियां होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी कमी की महसूस नहीं होने दिया, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया।
अब जब उसकी याददाश्त वापस आ गई थी तो उसने खुद से वादा किया कि वो इनके इस प्यार का एहसान चुका कर रहेगी और अपने चाचा और प्रखर को एक बेहतर जिंदगी देगी। ये वो जिंदगी थी जो वो डिजर्व करते थे। उसने डिसाइड किया कि अब वो कुछ काम तो जरूर करेगी और उससे बहुत सारे पैसे कमाएगी ताकि चाचा और प्रखर की लाइफ संवार सके। पर वो 9 to 5 वाली जॉब वो तो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। प्रखर से भी मना कर चुकी थी कि वो इस 9 to 5 आवर के जॉब में फंसना नहीं चाहती। ऐसा नहीं था कि वो प्रखर की सीनियर की कंपनी को बहुत छोटा समझ रही थी, पर उसके दिमाग में इससे भी कुछ अच्छा चल रहा था। बहुत सारे स्टेशन क्रॉस करने के बाद फाइनली उनकी बस उनके स्टॉप पर जाकर पहुंची, जहां से उनका घर नजदीक था। वो बस से उतरे और सीधे अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मोहल्ले में शहर के सबसे गरीब से गरीब लोग रहा करते थे, जैसे मजदूर, चपरासी या वो बुजुर्ग जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया हो। वो लोग जिनकी जिंदगी संघर्ष से भरी होती है। उन लोगों के लिए जिंदगी कोई मजेदार नहीं बल्कि किसी युद्ध से कम नहीं। हर दिन एक नया स्ट्रगल हुआ करता है और ऐसी जगह में रहकर लोग अक्सर अपनी हिम्मत हार जाते हैं और अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। करते कराते कुछ ही दिनों में वो अपनी हिम्मत हार कर हकीकत से समझौता कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि अब उनकी जिंदगी शायद इसी कचरे में बीतेगी। उनके पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय समझौते के। तान्या अचानक से बोल पड़ी, प्रखर, हमें रहने के लिए जल्दी कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। तान्या इस बात को भली भांति जानती थी कि वो किस मोहल्ले में रह रही थी। वो ये भी जानती थी कि वो और उसके चाचा मजबूर थे उस मोहल्ले में रहने के लिए, पर फिर भी उसने ऐसा कहा। इस बात ने प्रखर को हैरानी में डाल दिया। तभी प्रखर तान्या को हैरान होकर देखने लगा। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। थोड़ी ही देर में उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो तो ठीक है दीदी, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। हमें बस रहने के लिए अब एक नई जगह ढूंढनी है, क्योंकि ये जगह ना तो तुम्हारे लिए अच्छी है और ना ही चाचा की तबीयत के लिए। तान्या ने उसे समझाते हुए कहा। तभी अचानक उन्हें अपने सामने एक भीड़ दिखाई दी। उस भीड़ में किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तुम्हें बोला था ना, हाँ तुम्हें बोला था ना सामान बांध लो, नहीं बोला था क्या? या क्या चाहते हो तुम? हम तुम्हारा सामान बाहर फेंक दें? तो लाओ फेंक देते। कोई बहुत दूर से चिल्लाते हुए किसी को डरा रहा था, सामान फेंकने की धमकी दे रहा था। प्रखर की टेंशन बढ़ने लगी। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? हमारे घर के सामने इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? तान्या और वो भागकर भीड़ को हटाते हुए आगे आए। उन्होंने देखा कि उसके चाचा उनके मकान मालिक के सामने चुपचाप सर झुकाए खड़े हुए थे और ये धमकी उसी चाचा को दी जा रही थी। राजेश उनके सामान चुपचाप सर झुकाए उनको अपना सामान फेंकते हुए देख रहा था और फिर भी उनके सामने सर झुकाए चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा था। जबकि मकान मालिक उन्हें मुंह पर चिल्लाए जा रहा था, उन्हें गंदी गंदी बातें बोल रहा था। मकान मालिक जब चिल्लाते हुए बीच में सांस ले रहा था, तभी वो धीरे से बोल रहे थे, आप हमें अचानक क्यों मकान खाली करने के लिए कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हमने किराया नहीं भरा, किराया दे तो दिया है हमने आपको। ए बुढ़े, तू अपना मुंह बंद रख और मेरे से ज्यादा बहस मत कर, समझा ना? मैंने कहा ना, जैसा ही तुम यहाँ से निकलोगे तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा।
फिर भी बोल रहा है तू? इस तरह राजेश पर चिल्लाते हुए उसका मकान मालिक उन्हें हटाकर आगे गया और उनके घर के सारे सामान को तहस नहस करके उसने बाहर फेंक दिया। राजेश यानी कि तान्या के चाचा उसे कुछ भी नहीं कह पाए, बस वहीं एकटक खड़े से रह गए। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। राजेश उसको पीछे पीछे जाते हुए ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, मकान मालिक को रोकने की कोशिश कर रहा था वो, पर उसने राजेश को जोर से धक्का दे दिया। राजेश थोड़ी दूर जाकर एक टेबल के कोने से जा टकराया। उस टेबल के साथ साथ उस पर जो रखा हुआ खाना था वो भी ज़मीन पर फैल गया। ये वही खाना था जो राजेश ने प्रखर और तान्या के लिए बनाया था।